नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा ग्रेड सेकंड टीचर्स को मिलेगा प्रमोशन। राजस्थान के स्कूलों में बनेंगे हेल्थ क्लब। राजस्थान में बढ़ेगी वृद्धजनों, दिव्यांगों, किसानों और विधवाओं की पेंशन। जैसलमेर के दौरों में भी उठाया जा सकेगा दुबई का लुत्फ। राजस्थान की मिट्टी से भी खत्म हो गया आयरन, 4 जिलों में हालात चिंताजनक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा ग्रेड सेकंड के टीचर्स को अब लेक्चरर का पद मिलने वाला है। 2 सालों की बकाया रही पदोन्नति के बाद अब इन नव पदोन्नत व्याख्याताओं को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के रूप में पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के तहत हर वर्ष रिक्त होने वाले पदों पर ग्रेड सेकंड टीचर्स को तय सीमा में पदोन्नत करके लेक्चरर बनाया जाता है। ऐसे में वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के रिक्त पदों के आधार पर राज्य भर के 10,515 ग्रेड सेकंड टीचर्स को लेक्चरर पद पर प्रमोशन मिल गया है। इन लेक्चरर को 1 अप्रैल 2021 से चयनित माना गया है। राजस्थान के स्कूली बच्चों को अब फास्ट फूड से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लबों का गठन होगा। यह क्लब बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर फास्ट फूड से दूरी बनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। क्लब में शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। वह अपने सहपाठियों को फास्ट फूड्स के नुकसान से अवगत कराएंगे। स्कूलों में विद्यार्थियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार जल्द ही वृद्धजनों, दिव्यांगों, किसानों और विधवाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी करने जा रही है। जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस आशय के संकेत दिए हैं। दिलावर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अभी 1150 रुपए दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में इस रकम को बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। अब राजस्थान में जैसलमेर के धोरों में भी दुबई का लुत्फ उठाया जा सकेगा। यहाँ दुबई की तर्ज पर 10,000 एकड़ में 5,000 करोड़ की लागत से सुपर लग्जरी एडवेंचर रिजॉर्ट बनाया जाएगा। इसमें देश का पहला फरारी वर्ल्ड वाला ग्लोबल विलेज बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म भी होगा। मार्च 2025 में इस पर काम शुरू होगा। 2027 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। जैसलमेर में टूरिज्म को लेकर राजस्थान सरकार और जयपुर की प्राइवेट कंपनी के बीच इसे लेकर एमओयू हुआ है। मिट्टी से आयरन खत्म होने के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर आ गया है। प्रदेश के 4 जिलों में हालात चिंताजनक हैं। जालौर, जोधपुर, पाली और नागौर की मिट्टी में आयरन औसतन 99% तक घट चुका है। इसका असर आयरन का सोर्स वाले अनाज, दालें, सब्जियां में फलों में भी दिख रहा है। पालक, पत्ता गोभी जैसी हरी सब्जियां सफेद पड़ रही है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के जरिए प्रदेश भर से जुटाए गए सैंपल की जांच के बाद सामने आई है। कंसल्टेंटेड प्लांट डॉक्टर मिशन के संस्थापक डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने बताया कि भारत की 1/4 जमीन से आयरन खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में आधी से ज्यादा जमीन में आयरन नहीं है। अजमेर में उर्स को देखते हुए नगर निगम की अतिक्रमण रोधी टीम ने दरगाह बाजार अंदरकोट से अतिक्रमण हटाए। अंदरकोट क्षेत्र में 5 दुकानों की पट्टियां हटाने के साथ ही टेबल, कुर्सियां व तख्ते जब्त किए गए हैं। इसे लेकर कुछ व्यापारियों ने सामान वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने निगम में जुर्माना जमा करवाकर सामान ले जाने की बात कहते हुए सामान को ट्रक में रखवा दिया। राजस्थान का खान विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी की तैयारियां कर रहा है। विभाग इस वित्तीय वर्ष में अब तक 33 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई नीलामी कर चुका है और अब तक 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी पर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एंड पेट्रोलियम टी रविकांत ने उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने के साथ ही अधिक से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ई नीलामी पर जोर दिया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें सफाई के लिए बीएसआर रेट तय की गई है। इसमें यह तय किया गया है कि पंचायतों में जितनी सफाई होगी उसी अनुरूप उन्हें पैसा दिया जाएगा। इसके लिए अब टेंडर जारी हो गए हैं। उन्होंने जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि अब राजस्थान के गांवों की भी रोज सफाई होगी। अब शहरों से बेहतर स्वच्छता के मामले में गांव दिखाई देंगे। चित्तौड़गढ़ में लगातार 3 दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। बीती रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। रात के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के बाद 3.2 डिग्री गिरावट सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि चित्तौड़गढ़ में पारा अभी तक जमाव बिंदु तक नहीं पहुंचा है, इसलिए फसलों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कोटपुतली के राम विहार कॉलोनी में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण स्कूल के बच्चों से भरी बस गड्ढे में धंस गई। हादसे के बाद बच्चों में डर के कारण चीख पुकार मच गई थी। पिछले 3 पाइपलाइन टूटी हुई है और जल विभाग ने हादसे के बाद भी पाइपलाइन को ठीक करने की कोई सुध नहीं ली है।
कोटा से रावतभाटा आ रही बस के कोलीपुरा गांव में कार में सवार कुछ लोगों ने बीती शाम कांच तोड़ दिए। उन्होंने बस को आग लगाने की धमकी दी, ड्राइवर से मारपीट कर दी। बस चालक सोबत अली ने बताया कि कार में सवार लोगों से साइड देने को लेकर विवाद हो गया। कार चालक उतरे और बस चालक से मारपीट कर दी और आग लगाने की धमकी दी। लोहे की राड से मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। घटना के दौरान बस में करीब 20 सवारियां बैठी थीं। जैसलमेर जिले में 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि आयोजन शिविरों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सर्वोत्तम, सुलभ और गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि शिविर 3 चरणों में आयोजित होंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को नाथ द्वारा स्थित श्री नाथ जी मंदिर पहुंचकर श्री जी प्रभु के ग्वाल झांकी के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी 2 दिवसीय राजसमंद नाथ द्वारा के दौरे के तहत आज सुबह श्री नाथ जी मंदिर के मोती महल चौक परिसर से मंदिर में प्रवेश कर श्री जी प्रभु के ग्वाल झांकी के दर्शन किए। इस दौरान जिला कलेक्टर बाल मुकुंद अस्वा, भाईजुमो नगर अध्यक्ष कपिल उपाध्याय सहित कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। शादी के लिए कुंडली मिलान करने में ज्योतिषियों का ट्रेंड बदल रहा है। अब ज्योतिषी सलाह दे रहे हैं कि 28 के बाद ही शादी करें, क्योंकि शादियों के टूटने के तेजी से बढ़ते मामलों के पीछे वे मंगल, शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों की बढ़ी हुई चाल को मानते हैं। यह बात राजस्थान में जयपुर में अखिल भारतीय प्राच्य ज्योतिष शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष शोध संगोष्ठी के पहले दिन ज्योतिष विद्वानों ने कही। उन्होंने कहा कि 28 साल की उम्र के बाद जब इन ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है तभी शादी करनी चाहिए। पश्चिम रेलवे ने 8 ट्रेनों के रूट को चेंज किया है। इन 8 ट्रेनों का राजस्थान में भी कोटा की जगह सोगरिया स्टेशन पर ठहराव होगा। यह अभी ट्रेन चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्टेशन से होकर गुजरती है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि कुछ रेल सेवाओं का मार्ग परिवर्तित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।